तेरी कृपा की छाँव में पल रहे हैं हम। तुम दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ हैं हम। तू दे रहा है सहारा, तभी तो संभल रहे हैं हम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से। संगत जी, मैं मंत्र जाप से, गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे गुरु जी के रोज मैसेज आ रहे थे, शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं बहुत बीमार थी, इस करके मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं ना संगत जी काफी बीमार चल रही थी, पर मुझे ना गुरु जी के पहले ही मैसेज आ गए थे कि भी को बुला आने वाली है बेटी, तो घबराना ना, मैं तेरा गुरु तेरे साथ खड़ा है। मैं अचानक से ही बीमार पड़ी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। मेरे सारे बॉडी में दर्द वगैरह, बुखार तेज, पर गुरु जी की कृपा से मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पिया, उनकी कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना गुरु, मेरे गुरु पा मेरे हर कष्ट को छोटे कष्ट में डालने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस कठिन घड़ी में गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं अकेली हूँ, मेरी फैमिली है, मतलब मेरे घर पे कोई भी नहीं था काम करने वाला, पर मेरे गुरुजी ने मेरी इतनी मदद की। पर चलो, मैं काम भी करती रही अपने, और साथ में मेरी बीमारी भी कटती गई। गुरुजी ने बहुत कृपा की। गुरुजी ने मेरे पर बहुत अपना हाथ रखा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी आपके साथ जब जुड़ जाते हैं, आपके हर कष्ट, आपकी हर मुसीबत दूर कर देते हैं। थोड़े बहुते कष्ट तो आपको सहने ही पड़ते हैं, जितना को लिखा होता है। पर गुरुजी, मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा, बड़ा बेटा, जिसको आपने नौकरी लगवाई, पर उसका दिन नहीं लग रहा। गुरुजी, उस पर कृपा करो, उस पर मेहर करो। वो, उसका एक स्वभाव बहुत गर्म है, उसके स्वभाव में थोड़ा सा सब्र और संतोष बख्श दो। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी कृपा से वो सब ठीक हो जाएगा, मुझे मालूम है। अब उस बच्चे का ध्यान आप रख रहे हो, बस उस पर मेहर करो गुरुपा। उसको दीन दुनिया की समझ नहीं है, उसको दीन दुनिया की समझ ला दो गुरुपा।
बस इतनी कृपा कर दो मेरे गुरुपा, हर पल मेरा साथ देना गुरुपा, हर पल मेरा साथ देना। संगत, इतनी प्यारी संगत का हिस्सा बनाने का शुक्राना, अपने अपने संग साथ निभाने का शुक्राना, शुक्राना मेरे में गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, मेरी तबीयत अभी पूरी तरह संभली नहीं है, अगर मेरे से ये शुक्राना सत्संग शेयर करते गलती हो गई तो मुझे माफ करना। अब मैं अपना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बात और संगत जी, गुरु जी के एक मैसेज आते हैं कि जो लोग तेरा बुरा चाहते थे, मैंने उनको तेरे से दूर कर दिया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये आपको मालूम है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनको दूर करके आपने बहुत अच्छा किया। मैं हर पल का शुक्राना करती हूँ। बस मैं कहती हूँ, सारे सरबत का भला करो, जो ये संगत सुन रही है उनका भी भला हो, उनके सारे कष्ट खत्म हो जाए, सबको सब खुशियाँ मिले। बस गुरुपा इतनी मेहरबानी करे, सावन में महीने में सबके घर खुशियाँ से भर जाए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी का। मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी ने अमृत बेला बोला हुआ है, तो मैं अमृत बेला कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से आज मैं गुरु जी के सामने बैठी हुई हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने बोला है 4 से 7 बजे तक मैं शिव पुराण, शिव चालीसा और भगवती मंत्र माला और साथ में मंत्र जाप गुरु जी ने सब बोला है करना है। तो संगत जी, मैं कर रही हूँ 7 दिन। तो थोड़ा सा गुरु जी की कृपा से टाइम पर तो सब कुछ हो गया, बस 6 मिनट, 7 बज के 6 मिनट ऊपर हो गए हैं। गुरु महाराज ने बोला था 7 बजे तक कंप्लीट होना चाहिए सब कुछ। तो संगत जी, मैं अपने गुरु पास से थोड़ी माफ़ी मांगती हूँ, थोड़ा टाइम की थोड़ी आगे बढ़ गया। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं आपकी प्यारी बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रख रही हूँ, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैं अपना गुरु जी का सत्संग सुनाने बैठी हूँ और गुरु जी के सब रूप के आगे बैठी हूँ। संगत जी, जो गुरु जी चाहेंगे वही सत्संग सुनाऊंगी। तो संगत जी, मैं छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी। गुरु जी ने सेवा जो बख्शी है वो तो करनी है, सत्संग करना ही है गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, गुरु जी ने एक बार जब मैं गुरु जी से पहले पहले जुड़ी संगत जी, तब तो मुझे पता ही नहीं था कि गुरु जी की कृपा मुझ पर बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मुझे नहीं पता था। तो मैंने ऐसे ही जिनके पास जाती थी काम के लिए, तो एक्चुअली उन्होंने मुझे बताया कि गुरु जी की कृपा ऐसे ऐसे है। तो संगत जी, मुझे नहीं मालूम था कि गुरु की कृपा इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या हुआ कि जब मैं उनके घर जाती रही तो वो मुझे गुरु जी के बहुत सारे लंगर खिलाने लगे, कभी कुछ कभी कुछ। कभी उन्होंने मिठाई, कभी गुरु जी के जन्मदिन के, मतलब बड़ा टाइम उन्होंने मुझे 6-7 महीने ऐसे ही खिलाते रहे गुरु जी का प्रसाद। तो मैं पहले पहले माइंड भी करती थी, गुस्सा करती थी, सॉरी सॉरी गुरुपा, मैंने अगर आपके बारे में कुछ गलत सोचा तो मुझे माफ़ करना, मैं आपकी छोटी नादान बच्ची हूँ, मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना, मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। तो उस टाइम मैंने बहुत
ज़्यादा प्रसाद खाया गुरुजी का, तो मुझे मतलब हर महीने भाभी खिलाते रहते थे, तो मैं खाती थी। तो मैं माफ़ी माँगती हूँ, तब मैं सोचती थी कि मैं किसी और गुरुजी को मानती हूँ, जान के मैंने नाम नहीं लिया है संगत जी। तो अब तो मेरा नाम गुरुजी का ही नाम मुझे मिल गया है। मैं आगे भी जर्नी अपनी बताती हूँ। जब मैं बड़ी अपनी उम्र में भी थी और छोटी भी थी, तब भी मैं यही सोचती थी मेरी ज़िंदगी में ऐसे गुरु आए, ऐसे गुरुजी आए जो मेरी ज़िंदगी को बदल दें और मैं उनके पर दिल दिल दे दूँ। तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी मम्मा राधा स्वामी जी को मानती थी, गुरुजी को, तो मैं भी वहाँ जाती थी उनके डेरे में, बहुत सारी सेवा करती थी। मैं ये नहीं कि मैं मानती नहीं हूँ उनको, अभी भी मानती हूँ उनको, पर वो श्रद्धा नहीं थी जैसे मैं चाहती थी। तो वो श्रद्धा मुझे गुरुपाद से ही मिलनी थी संगत जी, तो मैं उनकी बच्ची थी, तो मैं उनके साथ ही जुड़ना था। तो मैं माफ़ी माँगती हूँ सभी गुरुओं से अगर मैं कोई गलत बोलूँ। तो संगत जी ऐसा ही होता है, जहाँ मन जुड़ता है वहीं होता है, जहाँ सेवा होती है, जहाँ भाव होते हैं, वहीं मन जुड़ जाता है, वहीं भाव बनते हैं। बाकी हम कौन होते हैं अपने आप को शिव के साथ जोड़ने वाले? शिव खुद ही जोड़ते हैं। हम तो कुछ नहीं कर सकते संगत जी, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो गुरु जी के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु जी तो सब कुछ करने वाले हैं, और महाशिव हैं, वो सब कुछ करने वाले। मैं तो आज उनको कहती हूँ वो मेरी जान है, सबसे बड़ी सबसे मेरी ज़िंदगी है गुरुपा। उन्होंने मुझे हर पल खुश रखने की कोशिश की है संगत जी, उन्होंने हर पल खुश रखने की संगत जी। मैं बयान नहीं कर सकती संगत जी, मैं बयान नहीं कर सकती। और फिर मैं भाभी के घर बहुत सारा लंगर खाती थी, तो जब खा कर आती थी फिर मैं बड़ा सोचती थी क्यों खिलाया, कैसे खिलाया। चलो गुरुपा, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं पहले भी आपसे माफ़ी मांगी, अब भी मांगूंगी, हर बार मांगूंगी गुरुपा। मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी माफ़ी मांगने से, मैं बार बार मांगूंगी अपने गुरुपा से माफ़ी। तो संगत जी, मुझे नहीं मालूम था, जैसे मैं उनके घर से निकलती हूँ तो एक बटरफ्लाई, बड़ी सी बटरफ्लाई मेरे शोल्डर से निकल कर जाती है। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुपा बिल्कुल पास आकर आते हैं। संगत जी, मैंने बटरफ्लाई बहुत सारी देखी भी हैं, पर बहुत लाइफ में कम देखी, मतलब इतनी भी नहीं देखी, पर देखी हैं। दूर दूर से उड़ती थी, चली जाती थी। पर संगत जी, ये बटरफ्लाई जो मेरे शोल्डर से निकल के मेरे पूरे हृदय तक आई, मेरे दिल तक टच करके निकल गई संगत जी, मैं उसी टाइम समझ नहीं पाई कि गुरुपाद थे वो मेरे पास आए। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी कि बटरफ्लाई का पास से गुजरना क्या होता है। तो संगत जी, माफ़ी मांगती हूँ गुरुपाद से। तो गुरुपा ने मुझे जोड़ लिया था, मैं जुड़ चुकी थी उनके साथ, मुझे पता नहीं था। पर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ संगत जी। अब मैं अपना सत्संग बयान करती हूँ। मैंने गुरुपा का सत्संग जहाँ तक गुरुपा चाहते थे मैंने वहाँ तक सुनाया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी, अंकल जी जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं मंत्र जाप शुक्राना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जन्मदिन 7 जुलाई को था, 7 जुलाई को आता है, पर गुरुजी का मैसेज मुझे 2-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा फ्लैश हो रहा था कि पुत्र, तूने मैं तेरे घर आया था और तूने मेरा ना दरबार बहुत ही सोना सजाया था और मेरा जन्मदिन बहुत ही अच्छा मनाया है तूने। इतना अच्छा दरबार सजाया है, जिस तरह तूने मेरा दरबार सजाया है उस तरह मैं तेरे घर की सारी नेगेटिविटी को साफ कर दूंगा और तेरा जीवन भी साफ कर दूंगा। कोई दुख परेशानी तेरे आगे नहीं भटक सकती। इस तरह जिस तरह मुझे साफ रखती है वैसे ही मुझे ऐसे ही साफ रखा कर। मैं तेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही साफ रखूँगा।
और फिर गुरुजी का मैसेज अभी ये भी आया कि मैं 7 जुलाई को तेरे घर आऊँगा, तो ते मैनू हलवा कड़ा प्रसाद दा भोग लगाई ते भटूरे ते छोले बनाई, ते भटूरे छोले बनाई और साथ में खीर भी बनाई। मैं आवांगा भोग लगावन आवांगा। और जैसे और फिर बाद में गुरुजी ने अगले दिन ये मैसेज आया कि तू मेरे जन्मदिन ते केक भी काटी, मैं आवांगा ते सारे परिवार नाल मिल के अपने घर ते केक भी मेरा काटी, जिवें तू मेरा केक कटेगी ਉਹ ਹੀ तेरे ही कर्म कट जाने ही। ते गुरुजी फिर मैंने प्लानिंग बनाई कि फिर मैंने ना गुरुजी के लिए दरबार 6 जुलाई को मैंने दरबार सजाया। फिर 7 जुलाई को मैंने जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे किया, कड़ा प्रसाद बनाया, छोले भटूरे बनाए। और संगत जी मैंने छोले तो पहले बनाती थी, पर मुझे ना भटूरे नहीं आते थे, तो मैंने भटूरे उस दिन ऐसे फूल फूल के बने। गुरुजी ने मुझे भटूरे बनाना भी सिखा दिया अपने जन्मदिन पे। तो मुझे गुरुजी ने ये उसी दिन संगत जी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने भटूरे स्वाद बनेंगे। तो भटूरे बहुत संगत जी बहुत अच्छे बने थे, छोले भी बहुत अच्छे बने थे। मैंने फिर खीर भी प्रसाद बनाया था। फिर खीर प्रसाद पहले मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, जो बैलून लगाए थे उसमें से एक बैलून बड़ा ज़ोर से फटा, तो ऐसे लगा कि गुरुजी आके विराजमान हो गए हैं। तो फिर उसके बाद मैंने उसका भोग लगाया चाय प्रसाद का। फिर उसके बाद मैंने 1 घंटे की मैंने सत्संग करा था संगत जी। और मुझे शाम के टाइम मुझे गुरुजी का जहाँ जन्मदिन मना रहे थे वहाँ पे जाना था 5 बजे के टाइम। तो मैं संगत जी वहाँ पे गई, तो संगत जी फिर मैंने अपने घर में 1 डेढ़ घंटे की प्लेलिस्ट लगाई, गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी का शुक्राना किया। फिर मैंने गुरुजी के लिए लंगर प्रसाद का भोग लगाया। भोग लगा के फिर मैंने मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं थे, तो मैंने हस्बैंड का इंतज़ार करती, मेरे घर जब आ जाएंगे, इतने प्लेलिस्ट चालू थी। तो फिर मैंने मेरा हस्बैंड आए तो मेरे बच्चों के साथ मैंने और मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड अंकल ने इन हमारी फैमिली ने गुरुजी का केक काटा। तो उस टाइम ऐसे लगा कि गुरुजी बहुत ही खुश हो गए। फिर एक बैलून, फिर 2 बैलून फटे, एक साइड से एक इस साइड से। संगत जी मानो कि गुरुजी, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी को बहुत अंदर से खुशी हुई कि आज मेरा बेटे ने मेरी बहुत माना है, मेरे जो मैंने कहा वैसे ही मेरे बच्चे ने माना है। तो संगत जी और फिर मुझे ना 5 बजे गुरुजी के सत्संग के लिए जाना था संगत जी। मैं गुरुजी को यहीं पे कह के जा रही थी, गुरुजी मुझे नहीं पता संगत जी जो सत्संग था वो बहुत दूर था, 25 सेक्टर में था, तो बहुत दूर था। हम नूरवाला गांव से थे, तो उधर से हम सीधा नहीं, कम से कम 1 आधे घंटे का रास्ता था वो। तो फिर मैंने गुरुजी को यही अरदास लगा के गई, गुरुजी मुझे नहीं पता कैसे लेके जाओगे, जैसे भी जाओगे मैं, आप मेरे आगे आगे, मैं आपके पीछे पीछे। बस मैंने गुरुजी को ये अरदास लगाई और गुरुजी ने पता नहीं मुझे कैसे लेके गए। और जहाँ पे उस रिक्शे वाले ने जाना था, ऑटो रिक्शे वाले ने जाना था, तो वो उसने भी उसी जगह जाना था जहाँ पे मैंने जाना था। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है। गुरुजी ने पता नहीं मेरे लिए क्या सोचा था और कैसे गुरुजी ने मेरी सुविधा बनाई है। तो संगत जी मानो कि वो उसने मुझे वहीं पर छोड़ा। फिर मैं गुरुजी के मत्था, मैंने गुरुजी का ढोल बज रहे थे, वहाँ पे हमने गए तो ढोल नाचे तो नहीं,
पर हमने बहुत ही इंजॉयमेंट किया संगत जी। उस दिन 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। और गुरु जी ने जो अपने लिए जगह चुनते हैं ना संगत जी, मानो कि राजा होते हैं ना, ऐसी जगह चुनते हैं गुरु जी अपने जगह अपने लिए। संगत जी है राजाओं के राजा महाराजा है मेरे गुरु जी। बहुत सोने सोने गुरु जी मेरे, बहुत प्यारे प्यारे गुरु जी हैं। फिर संगत जी हमें ना आने के लिए बहुत लेट हो रहे थे, तो मानो कि गुरु जी से मैं यही अरदास कर रही थी, गुरु जी पता नहीं कैसे हम आएंगे, कैसे कैसे आ तो गए गुरु जी, अब जाने की टेंशन हो रही है। अब मुझे नहीं पता गुरु जी, मैं टेंशन आपको दे रही हूँ, अब मुझे पता नहीं कैसे लेके जाना है। तो मेरे साथ मेरी बुआ सास थी, तो उन्होंने भी वहीं जाना था, हमारे इधर ही आना था, नूर वाले गांव में आना था। तो वो हमने कितने 2-3 ऑटो तो पूछे, पर वो ना उस साइड जा नहीं रहे थे। तो फिर मैंने कहा गुरु जी बस अब संभाल लो और देरी मत करो, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 10 बज गए हैं, अंधेरा हो गया गुरु जी। फिर गुरु जी ने कोई पहले मेरे को ना सवेरे मैसेज प्ले हो रहा था कि मैं तेनू है ना दर्शन देवन आवांगा, और साक्षात दर्शन देवन आवांगा। और मुझे नहीं पता गुरु जी, और जो रिक्शे वाला आया और हमने बस उससे यही बात करी, तो वो कहता कोई बात नहीं, हम है ना आपको आपके घर तक ही छोड़ देंगे। मानो कि उस इंसान ने ऐसे बोला कि जैसे गुरुजी ने ही उसको कहा होगा कि जैसे तू है ना इनको इनके घर तक ही छोड़ के आई हो। तो गुरुजी ने मुझे अपने घर तक ही छुड़ाया संगत जी। गुरुजी बहुत ही शुक्राना है, गुरुजी का बेअंत शुक्राना है। और संगत जी मैं जब जैसे बाहर 10 बजे तक आई, तो हमारे घर के मोहल्ले वाले ऐसे ही बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो मैं आई तो मेरे देखो बड़े हक्के बक्के हो रहे, 10 बजे से कहाँ तक आ रही है। ऐसे लोग हैं गुरुजी, बस ऐसे ही संगत जी, ऐसे ही लोग हैं यहाँ के, हमारी गली के। वो एक दूसरे को देख के, जैसे कोई खुश है ना तो उसको देख के सुहाते नहीं हैं। और बस मैंने गुरुजी को ये कहा कि गुरुजी देख लो आप, पता नहीं लोगों को क्या है, समझ नहीं आता गुरुजी क्या है। बस मैंने गुरुजी को ये बोल दिया। फिर गुरुजी का 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी संगत जी। गुरुजी ने मेरे को कहा था कि ना तू एक कड़ा प्रसाद का भोग लगाई ते गरीब बच्चियां उस दिन खिलाई। तो मैंने गुरुजी ने जैसे मेरे को कहा, संगत जी 21 जुलाई को गुरुजी को सत्संग था। पर मैं बड़ी कोशिश करी, मैंने लोगों से भी कहा चलोगे चलोगे, मैंने सारी जगह ढिंडोरा पीट दिया। गुरुजी कहते हैं कोई काम करने से पहले तो ढिंडोरा पीट देती है, तभी वो तेरा काम पूरा नहीं होता। तो ढिंडोरा ना पिटा कर, तू जो काम कर रही है ना वो चुपचाप करके करिया कर। किसी ਨੂੰ ना दसिया कर कि मैं इतने जाना मैं उत्ते जाना। जिन्ने भी चलना है तूने एको बार कहना है। अगर वो नहीं मानिया तो तू अपने आप ही कर, मैं तेरे अंग संग वां। तू एक दिल तो आवाज़ मारेगी ना, मैं उसी टाइम तेरे पास आके खड़ा हो जाऊंगा। गुरुजी ने इतना मुझे मैसेज दिया कि हाँ मैं तेरे, तू दिल से पुकार एक बार देख, मैं तेरे पास आके ना खड़ा हो जाऊँ, तुम मुझे कहियो कि तेरा गुरु है कुड़िए, तेरे गुरु तेरे पास है, तेरा गुरु तेन सुनता है, तेन देखता भी है। तू की कर दिए सारा दिन, क्या कर दिए। कभी तो तू गुस्सा, जब तेरा मन करता है तो तू बातें कर लेती है, जब तेरा मन नहीं करता तब तू मेरे से बातें भी नहीं करती। जब तू बातें नहीं करती ना तो मेरा दिल बड़ा उदास हो जाता है। तू अपने गुरु ਨੂੰ उदास देखना चाहती है। फिर मैंने गुरुजी से, गुरुजी सॉरी गुरुजी, मैं अब ऐसे नहीं करूँगी। और तू अपने गुरु ਨੂੰ लड़ती भी है, क्यों लड़ती है अपने गुरु ਨੂੰ? कोई नहीं, प्यो नाल तो धियाँ लड़दी हैं ना, कोई नहीं, प्यो नाल ही लड़दी हैं, नाराज़ भी होंदी हैं ना। ते
फिर मैंने गुरुजी को सॉरी बोला, गुरुजी बस पता नहीं क्या हो जाता है गुरुजी, मैं एक इंसान हूँ, इतनी ठोकरें खा चुकी हूँ, अब बस गुरुजी, अब बस बहुत हो चुका गुरुजी। उस दिन संगत जी मेरा बहुत विचार था कि मैं गुरुजी के गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी के सत्संग में जाऊँ, और रात को हमें जागरण पे भी जाना था। फिर मैंने सोचा कि ना, मेरे पति ने मेरे पति से पूछा था, अंकल जी से पूछा कि मैं चले जाऊं, तो अंकल जी ने कहा कि वो उधर भी जाना है तो कैसे जा पाएगी, दोनों जगह बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो फिर मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसे ये कहते हैं वैसे ही करती हूँ। फिर मेरा अंदर से बड़ा मन था, इतना मन था कि ना पूछने की याद नहीं, मैं गुरुजी को जाके मिल आऊँ। इतना मन कर रहा था कि मैं एक पक्षी बन जाऊं और जाके ना गुरुजी से बस गुरुजी के चरण स्पर्श करके वापसी आ जाऊं, गुरुजी से मिल के आ जाऊं। इतनी उस दिन मेरे को थी संगत जी, पर मैंने जिसको भी कहा था और नहीं मना दिए, जिसको भी कहा उसको मना कर दिया। फिर शाम के टाइम वो आंटी आई तो कहती है तुमने चलना है 21 गुरुजी के उधर गुरु पूर्णिमा वाले दिन। शाम के टाइम संगत आई तो मेरे बच्चे संगत जी मेरे जेठ के घर में थे। उस जिठानी पता नहीं मेरे से क्यों जेलस खाती है, मुझे समझ नहीं आता क्यों जेलस खाती है। समझ पहले तो मेरे से बड़ा प्यार दिखाती है, और प्यार दिखा दिखा के मेरे से उसने मेरे से बहुत ही प्यार दिखाया। सो जो भी बातें होनी वो सारी बातें अपने पास रख ली। उसके बाद वो बातें फैलाती गई और मुझे बुरा बनाती गई। संगत जी मैं ये चाहती हूँ, मैंने तो उस पर विश्वास किया पर उसने मेरा विश्वासघात किया। संगत जी मैं किसी को ये नहीं चाहती कि मेरे भगवान किसी को दुख दे, पर किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। संगत जी वो पता नहीं ऐसे ही चाहती है कि इसकी साथ किसी की साथ ना बने, इसकी ना नंदों के साथ, ना सास के साथ, ना किसी के साथ। मैंने गुरुजी वो ऐसे बहका देती थी संगत जी कि मेरे मुंह से कुछ ना कुछ ऐसी जल वो हो जाता था, मन दिल बड़ा टूट जाता था। तो मैं एक दो बातें कर ही देती थी, और वो एक दो बातें कर कर के उनने तो बहुत ही अपना फ़ायदा उठा लिया उसने। मैं कहती हूँ गुरुजी जिसने भी धोखा दिया ना उसको भी सही अकल दो, सही बुद्धि दो गुरुजी। किसी को किसी पे जो विश्वास करता ना विश्वास ना तोड़े। संगत जी फिर गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तू जिद्दे नाल ही भरोसा कर दी है ना, ओयो तेरा दिल दुखांदा है। तू बेटा पहले ओनू परखिया कर, फिर ओदे नाल अपना रिश्ता बनाया कर, अगे तो इंज ना करी। फिर मैंने कहा गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मुझे नहीं पता इन लोगों के मन में क्या भावना है, किस भावने से मेरे पास तो ऐसे मीठे मीठे बन के आते हैं। संगत जी मुझे नहीं पता कि मेरे पीठ पीछे ये मेरे से करना क्या चाहते हैं। मैंने तो गुरुजी को यही कहा गुरुजी आपकी आगे मर्जी है, आप जानो, आपका काम जानो। फिर उस दिन मैंने अपने हस्बैंड के लिए कमीज़ भी लेके आने दी। तो मैं उस दिन बड़ी परेशान थी संगत जी, 21 जुलाई वाले दिन ना तो गुरुजी के सत्संग में जा पाई, ना इधर का कुछ काम कर पाई, बीच में ही मझधार में ही लटकी रह गई। पर गुरुजी जब तक संगत जी जब तक कोई काम ना बन जाए तब तक आप शेयर मत करा करो कोई भी बात। गुरुजी जो भी बात करनी हो गुरुजी के आगे करो, गुरुजी ने ही बेड़ा पार करना है संगत जी। और फिर इस तरह फिर गुरुजी का मेरे को मैसेज आता है कि ਹੁਣ ना तेरा एक नया चैप्टर शुरू कर देता है, ये रास्ता मैंने तेरे लिए खास चुनिया है। जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसे माफ़ कर दे, बाकी मैं संभाल लूँगा। इस महीने तेरी ऐश ही ऐश लिख दी है। ये मैसेज देकर मेरे आंखों से आंसू आ गए। गुरुजी आप कितने जाने जान हो,
आप कितने मेहरबान हो गुरु जी, आप कितनी संगत की परेशानी को हल कर देते हो संगत गुरु जी। मैं फिर गुरु जी से ये कहा, पहले मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी का फिर बाद में मैसेज आया, अगले दिन मैसेज आया कि मैंने तेरे पति को जो भी मेरे तेरे पति को दूर करना चाहते हैं, उन्हें उन्हें जो मुझे और मेरे पति को दूर करना चाहते हैं गुरुजी, उन्हें थोड़ा सद्बुद्धि दो, थोड़ी इंसानियत दो कि वो किसी की फैमिली को अलग ना करें। फिर ऐसे ही किसी के पास परिवार अलग, फिर गुरुजी के मैसेज में आ रहे थे कि कई लोग तेरा माड़ा टाइम देख के बड़ा खुश होंदे ने और तू ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। तेरे हर परेशानी का हल मेरे हाथ है। तू 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 तेरी खुशी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ नहीं देखी जाती पुत्र। तू ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहा कर, खुश रहा कर मेरा पुत्र। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी अभी गुरु जी का एक मैसेज आया कि तेरे घर के ऊपर एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। गुरु जी, भूकंप के आगे आप खड़े हैं तो भूकंप कैसे आएगा? आप तो भूकंप को टाल देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। वो भी टल जाएगी घड़ी। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना है। हमें हर अला बला से आपने बचा के रखा है, अपनी छत्र छाया में रखा है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू वेरी मच। गुरुजी के बहुत अच्छी अच्छी मैसेजेस और भी आई है कि तेरे बच्चे की किस्मत बदल रही है। तेरे घर में एक नहीं दो दो खुशियाँ आएगी। अब रोने के नहीं हंसने के दिन आ गए हैं। पुत्र, बुरी नज़र लगी थी, मैंने ख़त्म कर दी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बच्ची, तू आज मांग जो चाहिए, तुझे 10 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। गुरुजी, अब तक जो भी आपने दिया है वो सब जो भी है वो सब आपका ही दिया हुआ है। गुरुजी, आप ही का दिया हुआ है, आप ही का दिया हुआ है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटा, मैं परीक्षा सिर्फ उसकी ही लेता हूँ जो मुझे ज़्यादा प्यारे होते हैं और जिनको जीवन में मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ। तू बस शुक्राना करी जा। पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, कल भी शुक्राना, आज भी शुक्राना, आने वाले कल का भी शुक्राना है मेरे मालिक। लाख लाख शुक्राना।
गुरुजी ये भी कहते हैं कि पुत्र, तुझे ज़िंदगी का वो तोहफ़ा मिलने वाला है जो तू बरसों से मांग रही है। बस मंत्र जाप करी जा। गुरुजी, जीवन में मुझे आप मिल गए, मेरा जीवन सफल हो गया, सफल हो गया, सफल हो गया। गुरुजी, आप ही मेरे लिए सबसे कीमती में कीमती तोहफ़ा हो। गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे साहिब, मेरे रब, मेरे मालिक, आपका लाख लाख शुक्राना है, शुक्राना है। गुरुजी कहते हैं कि अपने पति को दिन में 3 बार जल प्रसाद पिलाना, उसके सारे काम बन जाएंगे। जी गुरुजी, मैंने उनको 3 बार जल प्रसाद पिला दिया। एक दिन में 3 बार जल प्रसाद पिलाया। आपका लाख लाख शुक्राना। आपकी कृपा से ही सब काम बन जाते हैं गुरुजी। आपकी मेहर, आपका साथ, आपका प्यार, आपकी छत्र छाया हमेशा बनी रहे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, मैं तेरी सेवा से खुश हूँ और मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस वो दिन का इंतज़ार है जब मैं बड़े मंदिर में होंगी और आप मुझे वहाँ पे साक्षात दर्शन देंगे। गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना यहाँ सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनीष अंकल। आपने हमारे सत्संग शेयर करते हैं। आपकी सेवा का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मनीष अंकल जी, शुक्राना सारी संगत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।